मीना कुमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पाकीजा कहलाती है। दोस्तों, पाकीजा मूवी को बनने के पीछे भी कई सारी कहानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानियां जुड़ी है मीना कुमारी से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीना कुमारी से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जो आपको काफी अच्छे लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम मीना कुमारी से जुड़े कुछ अमेजिंग तथ्यों पर बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को हम उनकी बायोग्राफी में नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उनके जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में आपको नहीं बताने वाले हैं। मीना कुमारी ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायरेक्टर कमाल अमरोही के साथ में शादी की थी, लेकिन अगर उनके लव अफेयर पे बात करें तो उनका नाम धर्मेंद्र और सायर गुलजार के साथ में जोड़ा गया। धर्मेंद्र के साथ में उनके लव के चर्चे इतने फैल चुके थे कि कमाल अमरोही ने उन्हें धर्मेंद्र के साथ में काम करने से मना तक कर दिया था, लेकिन वो धर्मेंद्र से बदला लेने के उद्देश्य से ही अपनी एक फिल्म रजिया सुल्तान में उन्होंने धर्मेंद्र को कास्ट कर लिया और उन्हें ऊपर से नीचे तक काले रंग में पोत के उनसे एक फिल्मी सीन करवाया। कुछ लोग इसे धर्मेंद्र से कमाल अमरोही का बदला कहते हैं, हालांकि इस बात में सत्यता नहीं दिखती है, क्योंकि रजिया सुल्तान में धर्मेंद्र के चरित्र की डिमांड ही वही थी। इसी तरह मीना कुमारी का नाम नामी सायर गुलजार के साथ में भी जोड़ा गया। मीना कुमारी ने गुलजार का एक प्रोडक्ट जिनका नाम मेरे अपने था उसमें काम किया था। इसके बदले उन्होंने गुलजार से कोई पैसा नहीं लिया। इस तरह मीना कुमारी और गुलजार के रिश्तों की अफवाह फिल्म इंडस्ट्री में फैलने लगी। हालांकि मीना कुमारी और गुलजार की दोस्ती काफी गहरी थी। मीना कुमारी की वसीयत में ये बात लिखी गई थी कि उनकी मौत के बाद उनकी डायरी गुलजार साहब को सौंप दी जाए। चलिए अब मीना कुमारी से जुड़े एक दूसरा तथ्य आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मीना कुमारी फिल्मों में अक्सर अपना एक हाथ अपने रुपड्डे के अंदर या फिर अपनी पीठ की तरफ छुपा कर रखती थी। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक कार दुर्घटना में मीना कुमारी के बाएं हाथ की छोटी उंगली आधी कट गई थी। मीना हमेशा वो उंगली छुपा कर रखती थी। अपनी सभी फिल्मों में मीना कुमारी ने अपने बाएं हाथ को रुपट्टे या साड़ी के पल्लू से छुपा कर रखा। हालांकि उनके डायरेक्टर्स उनसे ऐसा न करने के लिए कहते थे। डायरेक्टर हमेशा मीना कुमारी को कहते थे कि उनकी इस कटी उंगली की वजह से कभी भी उनकी खूबसूरती में या उनकी एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो ऑडियंस उनसे प्यार करती है वो उनको हमेशा प्यार करती रहेगी। मीना कुमारी की मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म पाकीजा है, लेकिन बहुत से लोगों का आज भी ये बात मानना है कि मीना की सबसे शानदार परफॉर्मेंस गुरुदत्त साहब की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम में आई थी। इस फिल्म में मीना कुमारी ने एक शराबी पत्नी की भूमिका निभाई थी। मीना जी से पहले ये रोल नामी फोटोग्राफर जितेंद्र आर्य की पत्नी छाया को ऑफर हुआ था, लेकिन जब उनसे बात नहीं बनी तो गुरुदत्त ने ऑफर लेकर मीना कुमारी के पास में पहुंच गए। गुरुदत्त जब साहब बीबी और गुलाम की स्क्रिप्ट लेकर मीना के पास गए तो उनके पति कमाल अमरोही ने इस फिल्म के लिए बहुत मोटी रकम की डिमांड कर दी, लेकिन मीना इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि वो हमेशा से ही एक बंगाली महिला का कैरेक्टर निभाना चाहती थी। क्योंकि उससे पहले उनको दिलीप कुमार साहब की फिल्म देवदास में पारो का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो उस फिल्म में नजर नहीं आई। कई सारे लोगों को लगता है कि पाकीजा मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी 1972 की 22 नवंबर को रिलीज हुई गोमती के किनारे, जो कि पाकीजा को बनने में काफी वक्त लग गया था। इसलिए पाकीजा के साथ ही मीना कुमारी ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, और इस फिल्म में उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि वो डायरेक्टर सावन कुमार टाकिट फिल्म से उनको सपोर्ट करना चाहती थी। ये वो वक्त था जब मीना कुमारी की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका इस तरह फिल्मों को काम करना और इन दोनों फिल्मों को पूरी कर जाना उनकी जिंदा दिली की मिसाल थी। दोस्तों, अगर आप मीना कुमारी जी के फैंस हैं और उनकी फिल्म है आपको पसंद, तो आपको उनकी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है और कौन सा गाना है जिसको आप हमेशा सुनते रहते हैं? अपनी राय हमको कमेंट में जरूर बताइए।